अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको बड़ा डिफ़िकल्ट बना देते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि बड़ी मुश्किल चीज़ है, याद नहीं हो रही इसकी। तो ये जो है ना, उनका अपना माइंड है जी कि वो फोकस नहीं रखते, इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते। मोस्टली उनका गोल, उनका जो डिटर्मिनेशन होता है वो सही मजबूत नहीं होता, जिसकी वजह से उसको केमिस्ट्री या दूसरे जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें उसको मज़ा नहीं आ रहा होता। आमतौर पर अगर आपका गोल क्लियर है, आपने कहाँ पर जाना है ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ की अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कोई भी प्रोफेशन चूज़ करना है, तो वो प्रोफेशन जी ड्यूशंस ऐसे ही नहीं मिल पाता। उसके लिए बड़ी ही ख़ास सख्त मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी जाके वो चीज़ आपको हासिल होगी। इसी तरह जिस तरह बिल्कुल किसान होते हैं, जब तक वो बीज ना डाले, हल ना चलाए, ज़मीन के ऊपर मेहनत ना करे, तो उसकी फसल कैसी होगी। इसी तरह हमारे भी ट्यूशंस ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में भी। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो केमिस्ट्री ट्यूशन हमारे पास बहुत ही आसान सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहें और इसको रोज़ के इसको कॉन्सेप्चुअली इसको स्टडी करते रहें, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मुश्किल आपके लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। और इसी मुश्किल को हल करने के लिए ही ट्यूशन्स हमने ये चैनल बनाया है। आप इस चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो और जो भी आपका जिस किस्म का भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट किया करें, तो इंशाल्लाह उस टॉपिक को लाजमी तौर पर मैं टाइम दूंगा और इस चीज़ को इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हल करके दिखाएंगे। तो जो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास फ्री रेडिकल के बारे में। सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ अबाउट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ड्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं, इसकी फार्मेशन, इसकी इनिशिएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं आज थोड़ी डिटेल से। तो आप लाजमी तौर पर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखेंगे, इसकी कोई भी पार्ट को आप स्किप ना करें। तो इंशाल्लाह आपकी ये फ्री रेडिकल के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे या इसी से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में MCQs आते हैं, वो उनका आप इंशाल्लाह सही तौर पर टिक कर सकेंगे। सो मोस्टली हमारे पास जहाँ पर भी आपने केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, या यानी बॉन्ड पेयर में होते हैं, या लोन पेयर की शक्ल में आपको मिलते हैं। जैसे हमारे पास अगर आप H2O के मॉलिक्यूल को देखें तो हाइड्रोजन H2O के अंदर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो उसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ होता है, जिसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और दो इसके पास फ्री में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, जिनको हम लोन पेयर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है या पेयर में आपको मिलेंगे लोन पेयर की शक्ल में, या बॉन्ड पेयर की शक्ल में, यानी इवन हालत में आपको मिलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हमारा वास्ता ऐसे एटमों या ग्रुप ऑफ एटमों के साथ भी पड़ता है जहां पर किसी भी एटम के ऊपर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो ये कैसे बनते हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसी के बारे में आज हमारी यही डिस्कशन है। तो इसको चलिए इसको डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको अगर आप डिफाइन करें तो एन एटम, फ्री रेडिकल को अगर डिफाइन करें, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सिंगल और ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन द टॉप ऑफ इट्स सिंबल, इट विल बी कॉल्ड फ्री रेडिकल। यानी अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एटम के ऊपर, सिंगल का मतलब ऑड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर, तो इसको हम डिस्टेंस फ्री रेडिकल कहते हैं। ये किसी ग्रुप ऑफ एटमों के ऊपर भी हो सकता है, या सिंगल एलिमेंट्स के ऊपर भी हमें ये आपको देखने का मिलेगा। तो इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल से डिफाइन करें तो एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग नो चार्ज। सिंगल इलेक्ट्रॉन हैविंग नो चार्ज, कि कोई भी एटम हो या एटमों का एक मजमुआ हो जिसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिले और उसके ऊपर चार्ज भी ना हो, तो ऐसे
कंपाउंड को या सॉरी ऐसे एलिमेंट्स को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये बनते कैसे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, इसकी हमारे पास फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसके मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फ्री रेडिकल हमेशा बनते हैं जब भी कोवेलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में मोस्टली आप जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि जिसके अंदर एटमों ने आपस में जो बॉन्ड बनाया हुआ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल पेयर शेयर करते हैं और हमारे पास यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, H2 का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है। इसी तरह अगर आप क्लोरीन को देख लें तो क्लोरीन भी ऐसी ही सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब भी आप इसको यूवी रेडिएशंस, जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर आप यूवी रेडिएशंस डालें, एक्स रेज की डालें या किसी भी आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर इसको डालें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दें या इलेक्ट्रोलिसिस दें, इनमें से किसी भी टाइप की अगर आप इसके ऊपर हीट एनर्जी वगैरह डालें तो ये जो दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस किस्म का इनका बॉन्ड ड्यूट्स हमारे पास इस तरह ब्रेक हो जाता है और हर एटम जो है ना इन शेयर्ड पेयर में से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को इस किस्म में शो करते हैं। दो फ्री रेडिकल इस तरह हमारे पास बन जाते हैं। क्या मतलब है हमारे पास कि फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ single covalent bond in such a way that each of atom will get single electron of the shared pair, कि हर शेयर्ड पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन हर एटम ले लेगा और ये इसके ऊपर हम इस किस्म के डॉट से उसको शो करते हैं। अभी जो मैंने कहा जैसे हमारे पास इसके ऊपर चार्ज नहीं लिखता मोस्टली, तो जब भी आप देखें जब भी कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है तो उसके ऊपर हम चार्ज लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था वही इलेक्ट्रॉन किसी उसी एटम के ऊपर आ चुका है, तो ये इसने किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव हमें लिखना पड़ेगा। तो चूँकि अपना ही इलेक्ट्रॉन दोबारा से उसी एटम के ऊपर आ जाता है आफ्टर दी आयनाइजेशन या हीट रेडिएशंस, तो इसके ऊपर हम चार्ज नहीं लिखते और ये एटम, ये जो फ्री रेडिकल ड्यूट्स हमारे पास जैसे बन जाते हैं ये बहुत ही फ्री रेडिकल्स आर, अगर आप इसको लिखना चाहें कि फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड नंबर 2 वेरी रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। ये ड्यूट्स हमारे पास क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर तो इनकी अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर ली होती है, इनका जो डुप्लेट रूल है या ऑक्टेट रूल है वो उन्होंने कंप्लीटली हासिल किया हुआ होता है। लेकिन जैसे इसके ब्रेकडाउन होते हैं इनकी वो वाली स्टेबिलिटी जो मॉलिक्यूल्स के अंदर थी वो नहीं रहती, जिसकी वजह से ये दोबारा अनस्टेबल हो जाते हैं और अनस्टेबल होने की वजह से ये इतने हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, दूसरे एटमों के साथ रिएक्ट करते हैं दोबारा से ताकि अपनी स्टेबिलिटी को हासिल कर लें। क्या मतलब है दोस्तों हमारे पास, मैंने कहा कि जैसे ही हमारे पास आप इस मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेडिएशंस डालते हैं तो ये दोबारा से ये जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने आपस में शेयर किया हुआ है ये दोबारा से इन एटम्स के ऊपर आ जाते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स हमारे पास हाईली अनस्टेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के, अगर हम एक दूसरी एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की ले लें, तो क्लोरीन हमारे पास इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। इसी तरह दूसरा क्लोरीन है तो उसके भी हमारे पास इसी तरह के समय 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास उन्होंने यहाँ पर शेयर किया हुआ होता है। तो इसको भी जब भी आप इसको यूवी रेडिएशंस इसके ऊपर डालें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो इसकी इस तरह ब्रेकडाउन हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से अपने अपने एटम्स की तरफ चले जाते हैं और 2 फ्री रेडिकल्स हमारे पास
इस किस्म के प्रोड्यूस हो जाते हैं। दो फ्री रेडिकल्स जिस तरह हाइड्रोजन की एग्जांपल में हमारे पास बन जाते हैं। जो हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में दो स्टेप्स होते हैं, एक को हम होमोलिटिक फिशन कहते हैं और एक हमारे पास हेट्रोलिटिक फिशन होती है। होमोलिटिक फिशन का क्या मतलब होता है कि सिमिलर एटम्स के दरमियान में जब आप बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, होमोलिटिक फिशन। और एक हमारे पास होती है हेट्रोलिटिक फिशन, यानी जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स जिन्होंने आपस में मॉलिक्यूल बनाया हुआ होता है उनके दरमियान आप बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में जो फ्री रेडिकल बनते हैं उसको हम हेट्रोलिटिक फिशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हमारे पास, हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन की तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं, सिमिलर क्लोरीन एटम्स ये आपस में मतलब कि इस तरह दो हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड ब्रेक की है जी सर, होमोलिटिक फिशन है। इसी तरह हेट्रोलिटिक फिशन की अगर आप एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास हेट्रोलिटिक फिशन के अंदर CH4 का मॉलिक्यूल, मीथेन जो गैस है हमारे पास, इसके दरमियान की अगर आप इसकी वैलेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा करें तो बिल्कुल इसी किस्म के ये यहाँ पर भी कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है सिंगल, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। इस तरह ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर भी जिस अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालें, इसको हीट करें तो इसकी भी हमारे पास इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेकिंग है तो इनको हम हेट्रोलिटिक फिशन कहते हैं। इसके नतीजे में भी हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स बनते हैं इस किस्म के ये, और ये भी हाईली अनस्टेबल और बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्टिंग होते हैं। फ्री रेडिकल्स की अगर हम रिएक्शंस की बात कर लें हमारे पास, तो फ्री रेडिकल्स हमारे पास 3 स्टेप्स के अंदर, यानी फ्री रेडिकल रिएक्शंस आकर इन 3 स्टेप्स, दैट आर इनिशिएशन स्टेप्स, प्रोपगेशन स्टेप्स एंड टर्मिनेशन स्टेप्स। इनको अगर हम बारी बारी थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करें तो ये कुछ इस किस्म के होंगे। ये जैसे हमारे पास क्लोरीन गैस को हमारे पास ये कितने स्टेप्स होते हैं, एक हमारे पास होता है इनिशिएशन स्टेप्स, इनिशिएशन यानी जब फ्री रेडिकल हमारे पास बनते हैं, जैसे क्लोरीन के मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक करें यूवी रेडिएशंस की मौजूदगी में तो ये 2 फ्री रेडिकल इसमें बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोपेगेशन स्टेप्स। प्रोपेगेशन का मतलब फैलाना, फर्दर रिएक्शन फैलता जाता है, फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करते जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आप CH4 की एग्जांपल ले लें तो इसके ऊपर अगर हम क्लोरीन के ये फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करवाएं ये इसके ऊपर, तो फर्दर कैसे रिएक्शन होता है, हमारे पास ये इस किस्म के रिएक्शंस बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स इस हाइड्रोजन, इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल के, जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया था कि ये जब जैसे टूटेगा CH4 का मॉलिक्यूल तो इसके नतीजे में कौन सी चीज़ें बनेंगी, एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनता है, एक CH3 का फ्री रेडिकल बनता है। वहाँ से जो ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकलेगा उसके साथ ये वाला क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना देगा, HCl का मॉलिक्यूल। और इसके ऊपर चूँकि ये तो बच जाएगा, इसको हम वैसे का वैसा यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये फ्री रेडिकल फर्दर इस क्लोरीन एटम्स के ऊपर ये रिएक्ट करते जाएंगे और ये रिएक्शन चलता जाएगा जब तक कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन इससे रिलीज़ नहीं हो जाते। ये हमारे पास ये इस तरह ये प्रोपेगेशन इसकी होती रहेगी। जैसे ये फर्दर फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर अटैक करेगा और इससे नतीजे में इसमें से एक जो फ्री रेडिकल निकलेगा क्लोरीन में से, एक तो CH3
Cl बन जाएगा और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल निकल जाएगा। इसी तरह ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और HCl बनेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ CH2Cl, यानी एक हाइड्रोजन तो निकल के HCl बना लेगा। जैसे CH3Cl, एक क्लोरीन रेडिकल, इसी को हम रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा, HCl का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, CH2 और क्लोरीन, एक इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो फ्री रेडिकल ये बन गया। अब इसके ऊपर ये फर्दर क्लोरीन का ये क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, जब क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन या मीथेन गैस की हम करते हैं तो ये यूवी रेडिएशंस की मौजूदगी में होते हैं और ये बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं और ये क्लोरीन चूँकि वाफर मिकदार में होते हैं तो बार बार रिएक्ट करके फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं और ये अटैक करते रहते हैं। तो ये हमारे पास ये फिर Cl2 के मॉलिक्यूल में ये इस तरह रिएक्शन होंगे और ये जी ये फ्री रेडिकल, इसमें से जो फ्री रेडिकल निकलेगा वो तो यहाँ पर इसको यहाँ पर निकालें और दो जो फ्री रेडिकल इसमें से बच जाएंगे वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CH2, यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया तो Cl2। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन ऐसे ही प्रोपेगेट होता रहता है और रिएक्शन होते रहते हैं जब तक कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन्स के साथ। फाइनल जो इसका स्टेप्स होता है वो हमारे पास होता है टर्मिनेशन स्टेप्स। फाइनल स्टेप्स हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप्स। ये इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप्स के अंदर तो हमारे पास जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो Cl2 तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं और ये स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जब भी आप इस किस्म का अगर आप रिएक्शन करेंगे तो अगर फ्री रेडिकल आपस में दो फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो ये स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो हमारे पास सारे का सारा फ्री रेडिकल रिएक्शन के मुतालिक उम्मीद है आपको इंशाल्लाह लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई, किसी में मसला हो तो लाजमी उस पर कमेंट करें, इंशाल्लाह उस मसले को आपके लिए हल करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।